नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहा मेरे साथ मैं हूं शंकर दत्त पंत। खबरों की शुरुआत करते हैं। देश में तेजी से कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में खतरे से सबसे ज्यादा जूझने वाले चिकित्सकों, स्वास्थ्य कर्मियों और अन्य विभागों के फ्रंटलाइन वर्कर को कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज आज से लगनी शुरू हो गई है। कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज या एहतियाती खुराक अभी सिर्फ फ्रंटलाइन वर्कर्स और हेल्थ केयर वर्कर्स को लगाई जा रही है। इनकी संख्या 3 करोड़ के आसपास है। इसके अलावा 60 साल से ऊपर के ऐसे बुजुर्ग जो किसी भी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं, उन्हें भी तीसरी डोज दी जा रही है। बुजुर्ग डॉक्टर की सलाह पर तीसरी डोज लगवा सकते हैं। तो बूस्टर डोज का ये महाअभियान शुरू हुआ है। 60 प्लस वालों को बूस्टर डोज लगाई जा रही है। इसके अलावा फ्रंटलाइन वर्कर्स को भी बूस्टर डोज दी जा रही है। दूसरी डोज के 9 महीने बाद ही बूस्टर डोज ले सकेंगे। तो कुल मिलाकर ये एक महाअभियान बूस्टर डोज का आज से शुरू हुआ है। किसी भी गंभीर बीमारी से जूझ रहे बुजुर्ग जिनको आप बूस्टर डोज लगेगी और डॉक्टर की सलाह पर ही तीसरी डोज बुजुर्ग लगवा सकते हैं। और बूस्टर डोज भी अगर उनको लगवानी है तो डॉक्टर की सलाह वो जरूर लें। और ऐसे में ये महाअभियान अब फ्रंटलाइन वर्कर्स और 60 प्लस वालों के लिए बूस्टर डोज का शुरू हो गया है। तो कोरोना और ओमिक्रॉन के मामले जिस तरह से बढ़ते जा रहे हैं, उसने चिंताएं बढ़ा रखी हैं। अब बूस्टर डोज भी लगनी शुरू हो चुकी है। बूस्टर डोज का ये महाअभियान शुरू हो चुका है। 60 प्लस और फ्रंटलाइन वर्कर्स जिनको ये बूस्टर डोज दी जा रही है, तो जिन्होंने दोनों डोज ले ली है, दोनों वैक्सीन ले ली है, उसके बाद बूस्टर डोज की अब बारी है। 60 प्लस और फ्रंटलाइन वर्कर्स जिनको ये बूस्टर डोज दी जाएगी। तो जिस तरह से देश में कोरोना के मामले पिछले 24 घंटे में सामने आए हैं, ओमिक्रॉन के मामले सामने आए हैं, उसने लोगों की चिंता को बढ़ा दिया। हालांकि जिन लोगों ने दोनों डोज ले ली हैं वैक्सीन की, अब बूस्टर डोज की बारी है। फिलहाल जो रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं वो 60 प्लस जिनको बूस्टर डोज लगेगी, और इसके अलावा जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं उनको बूस्टर डोज लगनी शुरू हुई है। तो कोरोना को हराना है। कोरोना हारेगा तो देश जीतेगा। इसीलिए ये तैयारियां सरकार की तरफ से समय समय पर की जाती रही हैं। और अब बारी है दोनों डोज के बाद बूस्टर डोज की। तो डॉक्टर की सलाह पर जो बुजुर्ग हैं वो बूस्टर डोज ले सकते हैं। जिन्होंने दोनों डोज ले ली है, अब बारी है तीसरी डोज यानी कि बूस्टर डोज की। और फ्रंटलाइन वर्कर्स और 60 प्लस जो लोग हैं उनको बूस्टर डोज लगनी शुरू हुई है। तो बढ़ते कोरोना के खतरे को देखते हुए कहीं भी सरकार की तरफ से कोई कोताही नहीं बरती जा रही है। और इसीलिए अब भारत में भी ये बूस्टर डोज लगनी शुरू हो गई है। जो बुजुर्ग हैं, 60 प्लस हैं, वो डॉक्टर की सलाह के बाद ही बूस्टर डोज लगवाएं। तो चलिए, हमारे संवाददाता अलग अलग जगहों से जुड़ चुके हैं। संजय दबे हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं इस वक्त, और प्रियम पाठक भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। प्रियम, सबसे पहले आपसे मैं समझना चाहूंगा, जिस तरह से लगातार पिछले 24 घंटे में कोरोना के मामले सामने आए, उसके बाद ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को रोक पाना ऐसा लग रहा है कि असंभव सा हो गया है। इस बीच अब बूस्टर डोज का जो महाअभियान है वो शुरू हो गया है। इसके लिए किस तरह की तैयारियां हैं और किन किन लोगों को ये बूस्टर डोज फिलहाल लगाई जा रही है? बिल्कुल शंकर, देखिए देश के अंदर तीसरी लहर की शुरुआत हो चुकी है। लगातार जो कोरोना के मामले हैं उनमें देखें तो इजाफा देखने को मिल रहा है। मौजूदा वक्त में अगर आप देखें तो उत्तर प्रदेश के अंदर भी इस समय 25,000 से अधिक एक्टिव केसेस हो चुके हैं। जो ये संख्या घट के तकरीबन 100 के पास 90 के करीब आ गई थी, वो संख्या फिर एक बार 25,000 पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे के आंकड़े देखें तो 7,000 से अधिक मामले उत्तर प्रदेश में आए हैं। और इसी के चलते है, चूंकि कोरोना के संक्रमण को रोकने का सिर्फ एक ही उपाय है, वो है वैक्सीनेशन। और इसीलिए सरकार ने यह प्रयास किए हैं कि ज्यादा से ज्यादा जो है वो वैक्सीनेट किया जाए। 15 से 18 साल वालों को वैक्सीन की शुरुआत 3 तारीख से हो चुकी है। और आज से 60 प्लस और फ्रंट लाइन वर्कर्स के लिए जो बूस्टर डोज है
उसकी शुरुआत हो चुकी है। मैं इस समय लखनऊ के सिविल हॉस्पिटल में हूँ और यहाँ पे अगर आप नज़ारा देखें तो साफ तौर पर आपको तस्वीरें दिखाई देंगी कि आज से यहाँ पे बूस्टर डोज की जो शुरुआत है वो हो चुकी है। जो लोग हैं उनको बूस्टर डोज दी जा रही है। 9 महीने जिनको पूरे हो गए हैं, यानी कि जिनको दो टीके लगे थे और दूसरा टीका लगे हुए 9 महीने का समय पूरा हो चुका है। और उसके अलावा अब वो लोग जो है 60 साल की उम्र को पूरा कर चुके हैं या फिर वो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, तो ऐसे लोगों को अब कोविड की वैक्सीनेशन की बूस्टर डोज जो है वो आज से उपलब्ध कराई जा रही है। सिविल हॉस्पिटल में आप देखें तो 2 सेक्शंस बनाए गए हैं। एक सेक्शन में 60 प्लस वालों को लग रही है और दूसरी तरफ फ्रंटलाइन वर्कर्स को। अभी तक अगर आप देखें तो सभी जो सावधानियां हैं वो पूरी बरती जा रही हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जा रहा है। इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखा जा रहा है कि जो कोविड की गाइडलाइंस है उनका भी पालन किया जाए। ऑब्जर्वेशन रूम जो है उसको तैयार किया गया हुआ है। जो लोग हैं जो आ रहे हैं, हालांकि लोगों का आने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है और अभी तक करीबन 60 से 65 लोगों को अभी तक यहाँ पर वैक्सीनेशन की बूस्टर डोज जो है वो दी जा चुकी है। जो मानक है उसमें 9 महीने का जो समय है वो पूरा हो जाना चाहिए दूसरी डोज लगे हुए, उसके बाद ही जो बूस्टर डोज है वो लगेगी। ये वो वाला सेक्शन है जहाँ पर 60 साल से अधिक वालों को जो वैक्सीनेशन है वो किया जा रहा है। अंदर की ओर जो दूसरा सेक्शन बनाया गया है उसके अंदर जो फ्रंट लाइन वर्कर्स है उनको वैक्सीनेशन की डोज जो है वो यहाँ पर दी जा रही है। ये वो सेक्शन है जहाँ पर जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, उनको यहाँ पर वैक्सीन की जो डोज है वो उपलब्ध कराई जा रही है। अभी तक यहाँ पे भी लगभग जो है 60 से अधिक लोगों को वैक्सीनेशन जो है दोनों सेंटर्स का मिला के किया जा चुका है। क्या कुछ सावधानियां बरती जा रही और किन लोगों को डोज दी जा रही है, यहाँ पे डॉक्टर्स भी अवेलेबल हैं, उनसे भी बात करते हैं। मैम, किन लोगों को आज जो है यहाँ पर वैक्सीनेट किया जा रहा है बूस्टर डोज और क्या कुछ उसके नॉर्म्स हैं? 3 चीज़ें प्रोटोकॉल में हैं हमारे। हेल्थ वर्कर, फ्रंटलाइन और 16 प्लस जो है, और इसमें 9 मंथ एक्चुअली आपके कंप्लीट होने चाहिए बूस्टर डोज के लिए। अगर आपका 1 डेज भी लेफ्ट है उसमें तो ये वेरिफिकेशन में नहीं आएगा। तो अभी मैंने 2 बूथ हम लोगों ने बना रखे हैं, एक ही में सेपरेशन करके। एक में हमने हेल्थ अपने यहाँ के डॉक्टर्स मतलब हेल्थ लाइन वर्कर को रखा है और दूसरे में हम लोगों ने जो है वो 16 प्लस सीनियर सिटीजन को लिया, जिससे कि दोनों ग्रुप कंफर्टेबल हो, यहाँ पे भीड़ भी इकट्ठा ना हो, प्रोटोकॉल्स भी फॉलो हो और आसानी से लग जाए। क्योंकि जब भीड़ होती है तो सिर्फ लोग ये सोचते हैं कि मेरा पहले हो जाए। तो वेरिफिकेशन में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम इसलिए आ रही है कि लोग अवेयर नहीं हैं कि अगर 9 मंथ में 2 डेज भी लेफ्ट है तो सिस्टम उसको वेरीफाई नहीं करेगा। कितने लोगों को अभी तक यहाँ पे लग चुकी है? अप्रॉक्सीमेटली 60-70 हो चुके हैं, 70 से ऊपर हो चुके हैं। यहाँ पे लोग जो आ रहे हैं वो क्या खुद से जागरूक दिख रहे हैं? आपको किस तरीके का रिस्पांस अभी देखने को मिला? चूंकि आज पहला दिन है जब से बूस्टर डोज की शुरुआत हुई है, तो उसके बाद कैसा देखने को मिला? कोविड ऐसी बीमारी है, मुझे लग रहा है कि 2 डोज के बाद एवरी पर्सन जो भी है वो सब जागरूक हैं। सभी इस बीमारी से इतनी दहशत में है कि प्रोटोकॉल अगर फॉलो नहीं करेंगे, खुद भी जानते हैं कि इसका कोई बचाव नहीं है, कोई दवाई नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है इसके लिए। तो सिर्फ वैक्सीनेशन, बूस्टर डोज और जो कोविड के प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करना, इसके लिए बताने की अब ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। बस गैदरिंग होती है तो लोग भूल जाते हैं कि हमें थोड़े से डिस्टेंस रखना है या मास्क लगाना है, बट लोग अवेयर हैं। जिस तरीके से पहली और दूसरी डोज में देखने को मिला था कि ऑब्जर्वेशन के लिए भी रखा जाता था लोगों को डोज लगने के बाद में, तो क्या जब तीसरी डोज लग रही बूस्टर डोज उसके बाद भी ऑब्जर्वेशन में रहना है लोगों को, उनको यहाँ उसके बाद भी रोका जा रहा है? ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है। इनकेस कभी प्रॉब्लम होनी होती है तो सडनली होती है, तो उनके लिए हमारे लिए एक स्पेसिफिक रूम, डॉक्टर्स टीम सब यहाँ पे रहते हैं। अभी तक किसी भी 70-80 डोज में भी किसी को भी ऐसी प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशंस नहीं आई यहाँ। ठीक संजय, तो बिल्कुल शंकर, देखिए सिलसिला शुरू हो चुका है और जो बेहतर परिणाम है वो भी देखने को मिल रहे हैं। लोग जो हैं वो खुद से जागरूक हैं। 60 से 70 लोगों का तकरीबन अभी तक आज जो है वो बूस्टर डोज दी जा चुकी है और अभी तक जो देखने को मिल रहा है उसमें लोग खुद से जागरूक हैं, जो नॉर्म्स हैं उनको फुलफिल कर रहे हैं। और अगर आप देखें तो ये वो सेक्शन है जहां पर पूरे ये व्यवस्था जो है की गई है पूरे देश के अंदर। आज से इसकी शुरुआत हुई है और वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है कि साफ तौर पर देखें तो वैक्सीनेशन सेंटर्स जो हैं वो तैयार किए गए हैं और सभी जो प्रोटोकॉल्स हैं उनका भी पूरी तरह से ठीक है। प्रियम, लौटेंगे आपके पास, कुछ और तस्वीरें आप वहां की दिखाएगा हमारे दर्शकों को, लेकिन जो महाअभियान है वो शुरू हो गया है। बाकी राज्यों में क्या स्थिति, संजय दुबे के पास चलते हैं। संजय, गुजरात की क्या स्थिति है, किस तरह से महाअभियान वहां पर चल रहा है और क्या वाकई में तीसरी डोज यानी कि बूस्टर डोज के लिए लोग पहुंच रहे हैं क्या वहां पर, किस तरह की तैयारियां हैं? बिल्कुल शंकर, अगर बात की जाए तो 2020 यानी 2020 मार्च से
जो चीन की सीमाओं को पार करते हुए भारत देश के शहरों, गलियों और घर तक पहुंचा हुआ ये जो महामारी जो है कोरोना, और उनके फिर ये थर्ड वेव की जो बात थी वो शायद आ चुकी है। क्योंकि अगर देखा जाए तो देश में बढ़ रहे 1 लाख के ऊपर वाले जो रोज के केस, उसके कारण जो कल प्रधानमंत्री ने बुलाई जो तत्कालीन बैठक के ऊपर बाद में जो लिया गया ये जो निर्णय जो है, पूरे देश के अंदर जो 60 साल के ऊपर वाले लोग हैं उनको बूस्टर डोज दिया जाए, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी से लेकर उनके अंदर जो बीमारी है उनको लेकर कोरोना की जो थर्ड वेव है ओमिक्रॉन के साथ वाली, तो उनको उनके सामने लड़ने के लिए जिस प्रकार से उनको तैयार किया जाए उसके लिए एक निर्णय लिया गया जो महत्वपूर्ण निर्णय माना जा रहा है। उसकी शुरुआत गुजरात में भी हो चुकी है। हालांकि सबसे बड़ी बात जो जटिल प्रक्रिया थी रजिस्ट्रेशन वाली वो इसमें नहीं है। हालांकि आपके पास अगर दूसरे डोज का या किसी भी डोज लिए हुए आपके पास सर्टिफिकेट हो उसका आप दिखाकर ये बूस्टर डोज ले सकते हैं। हालांकि अभी शुरुआत में तो 60 साल के ऊपर वाले लोगों के लिए दिया जाएगा। उसके बाद जो फ्रंटलाइन वॉरियर्स है, क्योंकि 60 साल के ऊपर वाले जो लोग हैं देश 10 करोड़ के ऊपर माना जा रहा है, उसके साथ साथ जिस प्रकार से गुजरात की बात करें तो जो फ्रंटलाइन वॉरियर्स है, जो हेल्थ के साथ जुड़े हुए हैं लोग, उनको भी इसका डोज दिया जाएगा। यानी कहीं ना कहीं जो शुरुआत है जो थर्ड वेव के सामने लड़ने की वो तो हो चुकी है। प्रधानमंत्री ने निर्णय भी लिया है देश के हित में। लेकिन अगर बात की जाए तो जिस प्रकार से राजनैतिक पार्टियां अपनी सारी सीमाओं का उल्लंघन करके एसओपी गाइडलाइन का पालन न करते हुए जिस प्रकार से जो अपनी रैलियां और जिस प्रकार से जो अपनी मीटिंगें कर रही है, तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर भी एक अंकुश होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी को उनके लिए भी आदेश देना चाहिए। बिल्कुल। मैं लौटूंगा आपके पास और रांची का रुख कर लेते हैं। हमारे संवाददाता राकेश कुमार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश, लखनऊ और गुजरात की स्थिति हमने देखी, वहां पर बूस्टर डोज का जो महाअभियान है वो शुरू हो चुका है। रांची का हाल बताइए, वहां पर किस तरह की तैयारियां हैं और कितने लोग पहुंच रहे हैं बूस्टर डोज के लिए? देखिए शंकर, तैयारी तो पूरी हो चुकी है, लेकिन थोड़ा मौसम जो खराब हुआ है खास करके कल देर शाम से, उसके बाद से थोड़ी संख्या जरूर कम दिखाई पड़ रही है। और खास करके जिस सेंटर पे मैं मौजूद हूँ वहाँ पे खास करके यूथ का जमावड़ा ज़्यादा दिखाई पड़ रहा है। यानी कि यूथ जो खास करके जो बच्चे आते थे खास करके 14-15 साल से ज़्यादा के उम्र जी है कि सदर हॉस्पिटल और बाकी जगहों पे थोड़े बुजुर्ग जरूर आए हैं, लेकिन बाकी सेंटरों पे अभी भी कहा जा सकता है कि बुजुर्गों में वो रुझान नहीं दिखाई पड़ा है। हालांकि खास करके पूरी तैयारी की गई है, कई व्यवस्था की गई है। जिला प्रशासन ने कल ही शाम तक इसकी घोषणा भी कर दी गई थी कि बुजुर्ग अगर आते हैं तो उनको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो। इस सेंटर की बात की जाए तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि यहाँ पे खास करके काफी लोग पहुंचे हुए हैं और इसके अगल बगल काफी लोग आते जा रहे हैं। मौसम खराब होने की वजह से मौसम साफ होगा, उसके बाद तमाम जो बुजुर्ग जिनको अब टीका देना है बूस्टर के रूप में तीसरा, वो यहाँ जरूर दिखाई पड़ेंगे। जी ठीक है। प्रियम, रांची का हाल बताया राकेश ने कि वाकई में लोग अब खुद वैक्सीनेशन के लिए वहां पर आ रहे हैं जिनको दोनों डोज लग चुकी है। महा डोज के लिए यानी कि महाअभियान जो चल रहा है बूस्टर डोज का, लोग पहले से कहा जा सकता है कि थोड़ा सा जागरूक हुए हैं। लोगों के मन में डर कोरोना को लेकर धीरे धीरे अब और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है जिस तरह से मामले सामने आ रहे हैं। वैक्सीनेशन में हमने देखा था शुरुआती दौर में कुछ लोगों के मन में भ्रम थी, भ्रांतियां थी, डर था कि वैक्सीन लगा लेंगे तो ये हो जाएगा। अभी भी है क्या कुछ ऐसी तस्वीर है? कुछ लोग मिले आपको वहां? संकर, देखिए लगातार जिस तरीके से कोरोना संक्रमण के मामलों में इजाफा हुआ है उसने कहीं ना कहीं लोगों को कह सकते हैं डर के साथ में जागरूक भी किया है। और पहली डोज के समय जिस तरीके की भ्रांतियां लोगों के मन में फैली थी वैक्सीनेशन को लेकर, उसके साइड इफेक्ट्स को लेकर जो तरह तरह के सवाल थे, वो काफी हद तक कह सकते हैं उन पर अंकुश लगा है और तीसरी डोज के लिए लोग खुद से सामने आ रहे हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया भी कि यहाँ पे लगभग 60 से 65 लोग वैक्सीनेशन का बूस्टर डोज आज ले चुके हैं। पहले दिन की शुरुआत है। सबसे अहम जो एक समस्या आ रही है कि लोग आ रहे हैं जिन्होंने अभी 9 महीने का समय पूरा नहीं हुआ है और 9 महीने के टाइम अगर एक दिन भी उसमें कंप्लीट नहीं है तो रजिस्ट्रेशन में जो सिस्टम है उसको वो वेरीफाई नहीं कर रहा, जिस वजह से लोगों को थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। तो लोग जरूर जागरूक हैं, लोग अवेयर हैं। लगातार जिस तरीके से कोरोना संक्रमण के मामले बढ़े हैं तो लोगों में डर जरूर एक तरफ जहां बढ़ रहा, वहीं दूसरी ओर वैक्सीनेशन को लेकर लोग
जरूर जागरूक होते हुए दिखाई दे रहे हैं और इसीलिए खुद से लोग निकल के सामने आ रहे हैं। हालांकि ये संख्या भी और बढ़ने की उम्मीद है। लगातार जो लोग हैं वो माना जा रहा है कि आएंगे। अभी भी अगर आपने देखा तो सेंटर के अंदर जो लोग हैं वो वैक्सीनेशन को ले रहे हैं, वैक्सीन की बूस्टर डोज को ले रहे हैं। और पहले जो वैक्सीन की जो फर्स्ट डोज थी उस समय जो लोगों के मन में एक भ्रांति थी उसके साइड इफेक्ट को लेकर, जिस तरीके के लोगों के मन में असमंजस की स्थिति थी, तो वो कहीं ना कहीं उस पर काफी हद तक लगाम लगा है। और जब लोगों ने खुद वैक्सीन को यूज किया है तो वो उन्होंने अपने आप को सुरक्षित पाया है। और इस बार भी जब देखिए जो वायरस है, जो संक्रमण है वो स्प्रेड जरूर हो रहा है, लेकिन जिन लोगों ने वैक्सीनेशन की दोनों डोज को ले रखा है उनके ऊपर उसका उस तरीके से असर देखने को नहीं मिल रहा है। जो सिम्टम्स हैं वो बहुत ना के बराबर आ रहे हैं और जो आ भी रहे हैं तो वो बहुत जल्दी ठीक भी हो रहे हैं, निगेटिव भी लोग हो रहे हैं। तो जिस तरीके से दूसरी लहर में देखने को मिला था, तेजी के साथ में संक्रमण जो है वो स्प्रेड हुआ था, तेजी के साथ में जो कैजुअलिटी थी उसकी संख्या में भी इजाफा हो रहा था, तो वो फिलहाल अभी उस रेशियो में देखने को नहीं मिल रहा है। बिल्कुल संजय, अगर ये बात जिस तरह से प्रियम ने भी बताई कि लोग अगर ज्यादा जागरूक होते हैं तो सुविधाएं होती हैं मेडिकल स्टाफ के लिए, जो डॉक्टर्स वहां पर होते हैं जो वैक्सीनेट करते हैं उनके लिए भी सुविधाएं होती है। लोग खुद से आते हैं कि भैया वैक्सीनेट करना, वैक्सीन दीजिए आप, कोरोना का खतरा लगातार फैल रहा है, उनके मन में डर होता है। पहले की अपेक्षा, पहले और दूसरे फेज में हमने जिस तरह से कोरोना को देखा, दूसरी लहर में देखा, उस समय भी हमने देखा कि वैक्सीन को लेकर लोगों के मन में बहुत सारे डर थे। अब किस तरह का रिस्पांस आपको लोगों का मिलता है वहां पर जब आप जाते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं? जो डर था वो लोगों का खत्म हुआ है या अभी भी कुछ लोगों के मन में चीजें हैं वैक्सीन को लेकर, कुछ सवाल हैं जो पहले थे अमूमन जो लोग उठाया करते थे वैक्सीन लगवाने से पहले? शंकर, अगर बात की जाए तो जिस प्रकार से फर्स्ट टाइम जो वैक्सीनेशन की बात हुई थी उस समय जिस प्रकार से सोशल मीडिया में जो फेक मैसेजेस जो वायरल हो रहे थे, जिसके कारण जनता के अंदर एक घबराहट सी थी, लेकिन उसके बाद जिस प्रकार से गवर्नमेंट ने अवेयरनेस फैलाना शुरू किया और वैक्सीनेशन के लिए पूरी तरह से जागरूक करने का प्रयास किया गया, उसके बाद लोगों में ये पूरी समझ आई और उसके बाद गुजरात की अगर बात करें तो 90% के ऊपर वैक्सीनेशन हो चुका है सेकंड डोज तक का। तो यानी कहीं ना कहीं जिस प्रकार से अगर सरकार ने जिस प्रकार से जो एक अभियान चलाया उसके बाद लोगों में जागरूकता फैली और उसके बाद लोग वैक्सीनेशन के लिए तैयार हुए। हालांकि अगर बात की जाए तो जो रूरल एरिया है, जो कहीं ना कहीं जहां पर अगर शिक्षण का अभाव है, जहां पर लोग समझदार नहीं है, वहां कहीं ना कहीं ये घबराहट सी या तो फिर डर फैला हुआ जरूर दिखाई देता है। ठीक है राकेश, रांची में भी इसी तरह की जागरूकता है लोगों में या फिर अभी भी डर बना हुआ है? और दूसरा यह कि जहां पर आप वैक्सीनेशन सेंटर्स पे हैं, कितना लक्ष्य रखा गया है आज का, कितने लोगों को ये बूस्टर डोज दी जाएगी? देखिए, इस सेक्टर की बात की जाए तो यहाँ किशोरों की संख्या ज्यादा दिखाई पड़ रही है। अभी हमारी बातचीत नहीं हो पाई है, जो लोग यहाँ मौजूद हैं तो उनकी जानकारी लेने के बाद थोड़ी और अपडेट होगा जरूर। लेकिन सबसे बड़ी बात कही जा सकती है कि झारखंड में कोरोना के टीके थोड़ी धीमी दिखाई पड़ी थी और इसका काफी कुछ खामियाजा बाद में भुगतना भी पड़ा जाए तो निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि पहले डोज और दूसरे डोज की संख्या थोड़ी जरूर दिखाई पड़ी है बेहतर। हालांकि दूसरे डोज के लोगों की संख्या बताई जा रही है, जो कि अभी काफी कुछ पूरा किया जाना है। स्वास्थ्य मंत्री लगातार इस बात का दावा कर रहे हैं कि जल्द से जल्द सारी प्रक्रिया पूरी करा ली जाएगी, लेकिन सवाल कई खड़े हो रहे हैं। खास करके ग्रामीण इलाकों में कई तरह की अफवाहें फैली थी और उसको लेकर कहीं ना कहीं टीकाकरण का अभियान थोड़ा धीरे चला था यहाँ पे। तो अब जाकर थोड़ी जागरूकता बढ़ी है, लोग चाह रहे हैं और हो सकता है कि अब जितनी जल्दी हो टीकाकरण का लक्ष्य पूरा कर लिया जाएगा। जी बिल्कुल राकेश, कुछ लोगों के मन में सवाल ये भी होगा कि भैया हमने दोनों डोज ले ली है, आप तीसरी डोज की हमें क्या जरूरत है? इस तरह के लोग भी मिलते होंगे कहीं ना कहीं, क्योंकि कुछ लोग तो वैक्सीन लगवाना ही नहीं चाहते होंगे फिलहाल। बहुत सारे लोग हमें भी मिलते हैं कि जो वैक्सीन को अभी भी सुरक्षित नहीं मानते हैं। देखिए, हमारी जिस तरीके से सुबह में बात हो रही थी अधिकारियों से, तो लोगों को जागरूक करने की पूरी तैयारी की जा रही है। जो जिला प्रशासन है उनकी तरफ से, स्वास्थ्य विभाग के जो कर्मी हैं उनकी तरफ से, और तमाम जो जागरूक लोग हैं वो चाह रहे हैं कि किसी भी स्थिति में टीकाकरण का लक्ष्य पूरा किया जा सके। लेकिन चूंकि राज्य काफ़ी पिछड़ा माना जाता है, कई इलाके ऐसे हैं राज्य में जहाँ गरीबी है और थोड़ी अशिक्षा है, जिसका कहीं ना कहीं खामियाजा राज्य को भुगतना पड़ रहा है। अभी भी कई इलाकों में लोग डरे सहमे नजर आ रहे हैं और हो सकता है कि कई लोगों ने पहले डोज का टीका भी नहीं। ये कहा जा सकता है कि थोड़ी जागरूकता फैल रही है और जिस तरीके से प्रचार माध्यमों से या लोगों के बीच से जो बातें जा रही हैं उसको लेकर धीरे धीरे लोग सामने आ रहे हैं और हो सकता है कि आने वाले समय में ये डर खत्म होगा और आने वाले समय में सभी तक बात है। निश्चित तौर पे कहा जा सकता है जिन्होंने 2 डोज का टीका ले लिया है वो थोड़े जरूर कहीं ना कहीं कंफर्ट महसूस कर रहे हैं। वो लग रहा है कि वे
लेकिन इच्छुक भी हैं। आज चूंकि मौसम थोड़ा गड़बड़ था देर रात से, उसके बाद से लोग आज सुबह में कम आए हैं यहाँ पे, लेकिन मुझे लगता है कि जैसे ही मौसम साफ होगा लोगों की आने की संख्या बढ़ेगी। जी अच्छा, एक और अपडेट जो दर्शक अभी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उनके लिए बहुत जरूरी है जानना राकेश, कि दोनों डोज जिन लोगों ने ले ली है 60+ फ्रंटलाइन वर्कर, वो अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं या फिर जो दूसरी डोज का सर्टिफिकेट लेकर अगर वो वैक्सीनेशन सेंटर्स पर पहुंचते हैं तो उनको बूस्टर डोज दे दी जाएगी? देखिए, इसके लिए पूरी तैयारी इस तरह की है कि जिन्होंने 2 डोज लिया है उनके पास किसी तरह का कोई सर्टिफिकेट है, यानी कि सीधे सीधे कहा जा सकता है कि पहले डोज या दूसरे डोज की, वो भी नहीं मौजूद है। तो जिस मोबाइल नंबर से उन्होंने दोनों डोज लिया है वो लेकर भी अपने आधार के साथ पहुंचने पे उनको टीका तीसरे डोज का दिया जाएगा। प्रशासन ने इस तरह की व्यवस्था जरूर कर ली है। लोगों को कल ही देर शाम तक अवेयर कर दिया गया है, लोगों को ट्रेनिंग भी दे दी गई है, लोगों को मैसेज दे दिया गया है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि ग्रामीण इलाकों में खास करके सबसे बड़ी समस्या आने की सूचना है, जो सुबह हमारी बातचीत हो रही थी कई इलाकों से। तो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन और बाकी लोगों ने तैयारी जरूर की है, लोगों को पहुंचाया है, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो इसके लिए भी सारी व्यवस्था कर ली गई है। थोड़े और भी लोगों को जागरूक होना होगा, यानी कि लोगों को ही खुद आगे आकर टीका लेना होगा, तभी शायद सारा लक्ष्य पूरा हो पाएगा। जी बिल्कुल, बहुत सही बात कही आपने राकेश, बहुत बहुत धन्यवाद राकेश। संजय आपका भी बहुत शुक्रिया और प्रियम आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बूस्टर डोज का जो महाअभियान है वो शुरू हो चुका है। 60+ और फ्रंटलाइन वर्कर्स जो कि बूस्टर डोज लेनी उन्होंने शुरू कर दी है, और अलग अलग राज्यों की तस्वीरें हमने आपको दिखाई किस तरह से बूस्टर डोज का यह महाअभियान शुरू हो चुका है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन इंडिया वॉइस पर खबरें जारी रहेंगी। नमस्कार।